तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है गेट 2015 का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेट 1 में पूछा था, डबल ई ब्रांच का क्वेश्चन है ये, ठीक है। द वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस द 3 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स शोन इन फिगर आर 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस सर्किट में ये दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उनकी वैल्यू दी हुई है और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। विद द पोलैरिटी एज मार्क्ड, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये आपको एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और इसमें आपको पूछ रहा है कि ये कितना पावर डिलीवर करेगा, ठीक है। तो पावर डिलीवर निकालने के लिए हमको एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरा हमको करंट की वैल्यू भी चाहिए इसमें, ठीक है। हमको वोल्टेज की वैल्यू है, करंट की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो हम पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये दो नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक। तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये कोई भी ये मतलब सर्किट एलिमेंट को कंसिस्ट किया हुआ कोई नेटवर्क होगा ये, ठीक है। तो इसको अल्टीमेटली आप क्या करेंगे कि ये जो तीनों जो ब्रांचेस हैं वो जाके उस नेटवर्क के किसी नोड से ही तो कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो आप ऐसा इसको एज्यूम करिए कि ये इस तरह से ये एक नोड से कनेक्टेड है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ का करंट हमको फाइंड आउट करना है, इन दो ब्रांचेस का करंट हम निकालने की कोशिश करते हैं और केसीएल इसमें फिर अप्लाई कर देंगे। ये वाला जो नोड आएगा उस पर केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका ड्रॉप आपको दिया हुआ है 6 और ये 3 ओम का, ये तो ओम्स लॉ से आप इसका करंट निकाल सकते हैं, ठीक। और ओम्स लॉ से करंट निकालने के लिए यहाँ से देखिए अब -2 प्लस ये यहाँ से ये डायरेक्शन के हिसाब से करंट का जो डायरेक्शन हमको लेना है इस तरीके से ये हम लेंगे तो ये इस डायरेक्शन के करंट की वैल्यू क्या आएगी, V/R करना पड़ेगा, 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। सिमिलरली इसमें प्लस इधर दिया हुआ प्लस साइन तो हमको ऐसे लेना पड़ेगा करंट, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो 2/2 ये कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। और ये 2 एम्पियर यहाँ पे इन हुआ, इसमें से 1 एम्पियर यहाँ चला गया तो इस वाले ब्रांच में कितना आएगा आपका, ये 1 एम्पियर करंट आएगा, ठीक। तो 5 वोल्ट के से जो करंट जाएगा आपका 1 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक। अब पावर डिलीवर होने के लिए क्या रूल है कि पावर डिलीवर तब होगा जब या तो नेगेटिव टर्मिनल पे करंट एंटर करे या पॉजिटिव से लीव करे। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये सोर्स फॉर श्योर क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, पावर की वैल्यू 5 × 1 दैट इज 5 वॉट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका ये राइट आंसर है, ठीक। तो इस तरीके का नेटवर्क वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान में रखिए कि एज अ नोड आप उसको ट्रीट करके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2015 में पूछा गया है, सेट 1 का क्वेश्चन है, डबल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे इन द गिवन सर्किट पैरामीटर K इज पॉजिटिव एंड पावर डिसिपेटेड इन द 2 ओम रजिस्टर इज 2.5 नहीं है 12.5 वॉट। द वैल्यू ऑफ K इज, ये जो सर्किट आपको दिया हुआ है इसमें आपको इस K की वैल्यू पूछ रहा है, ये जो पैरामीटर K है इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है और आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पावर जो है 2 ओम रजिस्टर में, ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसमें पावर जो है आपका डिसिपेट हो रहा है उसकी वैल्यू आपको गिवन, ठीक। तो बाई ओम्स लॉ हमने कैलकुलेट किया था पावर का फॉर्मूला, तो इस रजिस्टर का वोल्टेज हमको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है और पावर है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक। यहाँ पे पावर की वैल्यू है आपके पास 12.5, V की वैल्यू आपके पास V0² हो जाएगा ये, और 2 जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, सो V0² इक्वल टू कितना हो गया 25, तो V0 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 वोल्ट, ठीक है। तो V0 की वैल्यू आपने ले ली 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट ये वैल्यू आपको मिल गई है, V0 की वैल्यू मिलने के बाद अब आप क्या करिए, आपको इस K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास करंट की वैल्यूज़ हैं, इस ब्रांच का करंट भी हम निकाल लेते हैं इसमें। तो इस ब्रांच का करंट कितना होगा आपका, अब देखिए यहाँ से -2 प्लस वाला है तो ऐसा करंट हमको लेना पड़ेगा, ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू है और वोल्टेज की वैल्यू है, तो ये वाला करंट आप निकाल सकते हैं, दैट इज
वी नॉट बाई 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस नोड पे हम KCL अप्लाई कर देते हैं, ये वाले नोड पे KCL। ठीक है, तो KCL अप्लाई करने से वी नॉट की वैल्यू और K की वैल्यू जो है वो अननोन के टर्म्स में आएगी। वी हमको पता है, हम K की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो KCL लगाते हैं इसमें, माइनस वी नॉट बाई 2 माइनस के वी नॉट प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, वी नॉट इंटू के प्लस 1/2 इक्वल टू 5। तो k प्लस 1/2 जो हो जाएगा आपका 5 वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 5 अपने निकाली है अभी, दैट इज 5। सो k प्लस 1/2 इक्वल टू 1, और इससे आपको मिलेगा k इक्वल टू 1/2। ठीक, k की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिल गई 0.5 लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में आपको पॉइंट में पूछता है, तो आप 1/2 को पॉइंट में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डील करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे बेसिक अप्रोच हमारा जो था नोडल एनालिसिस ही था। ठीक है, और उसके लिए जो भी हमको बेसिक रिक्वायरमेंट थी, हमने ओम्स लॉ से उसको कैलकुलेट कर लिया। तो इंटरचेंजेबली हम क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ, KCL, KVL को यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है गेट 2015 का है, 1 मार्क्स का, सेट 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इन द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ Vx इज डैश वोल्ट। ठीक है, ये जो वोल्टेज है Vx, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, यहाँ पे ये डिपेंडेंट सोर्स दिया, ये भी डिपेंडेंट सोर्स, और ये वाला जो है आपका 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, हमको इस Vx की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हम क्या करते हैं, इसको हमारा रेफरेंस नोड ले लेते हैं। ठीक, रेफरेंस नोड, और इस पे हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस लगाएंगे, ये वाले नोड पे। ठीक, अब नोडल लगाने के लिए हमको करंट की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये वाले करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ का वोल्टेज आपको मालूम है, यहाँ का वोल्टेज आपको पता है, और इस नोड का वोल्टेज आपका क्या होगा, ये वाले नोड का वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से तो ये 0 से कनेक्टेड और यहाँ से ये इससे कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली ये वोल्टेज सोर्स जो होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे इस नोड पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज जाएगा 0.25 Vx। ठीक, इसका आपका वोल्टेज है Vx। ठीक, और इस ब्रांच का करंट आपको चाहिए, तो ये यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर में से 0.5 Vx इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा आपका, 5 माइनस 0.5 Vx। ठीक है, 5 माइनस 0.5 Vx, तो यहाँ पे ये इतना करंट आपका इंटर हो गए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस यहाँ पे इस नोड पे लगाते हैं। ठीक है, नोडल, तो 5 माइनस 0.5 Vx एंटर हुआ, माइनस साइड ले लेते हैं, 0.5 Vx, Vx बाई 20 इस ब्रांच का करंट हो जाएगा आउटगोइंग, इसका करंट हो जाएगा Vx माइनस 0.525 Vx, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 है, इक्वल टू आपका आ गया 0। ठीक, Vx वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो -5 होगा और ये वाला प्लस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा प्लस 0.5 Vx प्लस Vx बाई 20 प्लस Vx बाई 10 माइनस 0.25 Vx बाई 10 इक्वल टू 5 कर लेते हैं इसको। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ Vx बाई 2, Vx बाई 20, Vx बाई 10, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा Vx बाई 40 इक्वल टू आ गया आपका 5। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Vx इंटू
इसका पूरे का एलसीएम आप ले लेंगे 40 आ जाएगा ये, ठीक। यहाँ पे आपका आएगा 20, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे आपका आएगा 4 और यहाँ पे आपका आएगा 1। सो वी एक्स इंटू 25/40 इक्वल टू 5, या वी एक्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 8 वोल्ट, ठीक। तो इस तरीके से वी एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, 1 मार्क्स का है, बट एक सही अप्रोच आपका ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हमने नोडल लगाया और फट से हमारा आंसर जो है वी एक्स के टर्म्स में आ गया, ठीक। तो आपको ये मतलब प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा क्वेश्चन में कौन से अप्रोच से वो जल्दी बनेगा, ठीक है। तो वी एक्स की वैल्यू 8 वोल्ट यहाँ पे आ गई, 8। चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी गेट 2015 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, सेट 1 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेजेस की वैल्यू पूछ रहा है। ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये जो V1 वोल्टेज होगा यह वही इस नोड का वोल्टेज होगा, ठीक है। इसमें भी हम नोडल का ही अप्रोच ट्राई करते हैं, ठीक। 0 वोल्ट, ये V1 यहाँ पे नोड होगा और ये नोड तो सेम ही होंगे आपके, ठीक। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 4 ब्रांचेस हमारी कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच, एक ये वाली ब्रांच। तो चारों में हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस इसमें लगाएंगे, चारों का करंट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से जो करंट एंटर हो रहा है कितना हो रहा है, -5 हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे V1/4 यहाँ का करंट आएगा, V1/4। सिमिलरली इस 4 ओम का भी करंट कितना आएगा, V1/4। और ये 2I का करंट यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये सोर्स ही दिया हुआ है आपका, सो 2I इक्वल टू 0। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और हम अब कोशिश करते हैं V1 और I के लिए दूसरा रिलेशन निकालने का, ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ यहाँ से आप देख सकते हैं ये V1 जो ड्रॉप है इसकी वैल्यू आप रिलेट कर सकते हैं V1 इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V1 इक्वल टू आपके पास आ गया 4I, ठीक है। तो V1 की वैल्यू 4I रख देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से 5 को आप सेपरेट कर लीजिए इस तरफ, 4/4 दैट इज I प्लस I प्लस 2I, 4I इक्वल टू 5। तो I इक्वल टू आपके पास आ गया 5/4 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू तो आपने निकाल ली। अब करंट की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू निकाल लीजिए। V1 इक्वल टू आपके पास आ गया 5/4 इंटू 4, ठीक है, 5/4 इंटू 4। तो V1 की वैल्यू आपके पास आ गई 5 वोल्ट। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में 5 वोल्ट दिया हुआ है, बाकी किसी में भी 5 वोल्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका ऑप्शन ए ही होगा। बाकी आप V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ का ड्रॉप हमको निकालना है। तो ये जो हमारा लूप है इसमें हम क्या कर सकते हैं, KVL अप्लाई कर सकते हैं ये वाले लूप में, ठीक। हमको सभी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ का ड्रॉप आपका कितना हो रहा है, V1 हो रहा है, ठीक। यहाँ का ड्रॉप आपका क्या होगा, अब ये 5 एम्पियर का करंट जब इसमें एंटर होगा तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 20 वोल्ट का ये रजिस्टर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, ठीक। तो उससे आप निकाल सकते हैं। KVL लगा देते हैं इसमें, KVL। तो V2 -20 माइनस V1 इक्वल टू 0। सो V2 इक्वल टू आपके पास आ गया 25 वोल्ट, ठीक। ये आपका सेकंड वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से V2 की वैल्यू भी आपने निकाल ली। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से नोडल के अप्रोच से हम इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है।